दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है, लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर मध्य प्रदेश का भी हल करा दीजिए। अभी मैंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हल कराया, जिसे आपने देखा भी होगा, चैनल पर वीडियो पब्लिश है और समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने कहा था कि कल करा देंगे। फिर भी एक रफली आइडिया लेकर चलते हैं हम लोग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक रफली आइडिया हम लोग लेकर चलते हैं, पूरा पेपर देख लेते हैं और जो संभव है वो सीधे आपको बता देते हैं। हो सकता है जो ना याद हो या ना याद आए वो अलग की बात है। तो बाकी इस पर और डिटेल वीडियो कल या परसों पुनः अपलोड किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, जो साधारण है, सिंपल तरीके से हैं, जो इजी वे में हो जा रहे हैं, उन्हें आपको बताते चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 देखें, जैसे खोइया, माछ, ठोठिया, छाउर, ये जो सुमेलित करने के लिए आया है, इसमें आपका हो जाएगा बी 3 1 4 2। अब आपने कौन सा लगाया है ज़रूर मिलान करिएगा, बताइएगा। आदिवासियों को नृत्य में कतार बनाने की प्रेरणा किससे मिली? तो कुरुल पक्षी से मिली है। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित माना गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16(3). जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकार में आप देखें, छुआछूत वाला जो दिया गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन जो दिया गया है, वहाँ इन सब में देखें 16(3) में आपको मिल जाएगा। वर्तमान में चौमासा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन है? तो यहाँ पर विकास दबे भी हैं, लेकिन वैसे जो देवपुत्र का भी संपादन कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस प्रश्न में थोड़ा मतभेद है, ध्यान रखिएगा। अभी कल इस पर डिटेल वीडियो या परसों आपको मिलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आदिवासी लोक कला अकादमी की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा बी 1980 में हुई। प्रश्न संख्या 6 देखें, विंध्य कोकिल किसे कहा जाता है? भैयालाल व्यास। मेहारो नाम बाल्या है, किस कवि की रचना है? आनंदराव दुबे का है। इन्होंने मालवी पर भी लिखा है। इन्होंने मालवी क्षेत्र पर कई ऐसी कविताएं लिखा है कि मेहारो मालवी है, मेहारो नाम बाल्या है, तो ये सब इन्होंने लिखा है। लोक कथा की दृष्टि से उदयन की कथा का संबंध किससे है? तो मालवा क्षेत्र से है। किस कवि को उनके काव्य संग्रह विंध्य केर माटी से पहचाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बाबूलाल दाहिया। किस जनजातीय क्षेत्र में लक्ष्मण जति का कथानक प्रचलित है? उत्तर हो जाएगा निमाड़। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को माना है, दक्षिणी राजस्थानी माना है। अगला प्रश्न, रामस्वरूप चतुर्वेदी के मतानुसार सूरसागर क्या किस कोटि में है? तो उन्होंने कहा कि महाकाव्य की कोटि में आता है। महाकाव्य भी उन्होंने माना है। तुलसीदास जी की दृष्टि में निर्गुण संतों की वाणी में क्या नहीं? तो लोक धर्म नहीं है। क्या नहीं है? लोक धर्म नहीं है। भक्ति काव्य को भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले विद्वान कौन है? उत्तर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिय हीन डरपत मन मोरा, यह रामचरितमानस के किस कांड की पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा किष्किंधा कांड की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला, ये तो आप जानते ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 17 में देखें आप, झरी ला गए, यहाँ पर जो ये पद दिया गया है, ये पद धर्मदास का है, ध्यान रखिएगा, धर्मदास का है। और माधवानल कामकंदला की जो भाषा है वो कौन सी है? तो राजस्थानी है। माधवानल कामकंदला कई लोगों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर राजस्थानी कथा इसमें वर्णित है, तो इसीलिए राजस्थानी माना गया है। लेकिन किसका है, किस माधवानल कामकंदला की बात कर रहे हैं? 2 लोगों ने लिखा है। आयोग ने किस आधार पर पूछा? तो इसमें थोड़ा सा संशय है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। इसमें जो सूरदास ने कहा है, इसमें डहकावे शब्द का आशय होगा ठगाए। इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यह कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
किस भक्त कवि ने स्वयं को जानकी की सखी का अवतार माना है? तो अग्रदास अग्र अली भी लिखते हैं अपने आप को। प्रश्न संख्या 22 देखें, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला का है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, तो साकेत में अपनी भक्ति भावना की। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता के संदर्भ में गलत कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा डी, फवतियाँ और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? नाथूराम शर्मा शंकर के लिए कहा है। कविता और उनके रचयिता कवि की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, केसर रंग रंगे आंगन शकुंतल माथुर का नहीं, गिरिजा कुमार माथुर का है। गिरिजा कुमार माथुर का है, गिरिजा कुमार माथुर। कामायनी की समीक्षा में दोष रहित दूषण सहित किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। परशुराम की प्रतीक्षा कविता में जो काव्य संग्रह है उनका सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर यही सही क्रम है। परशुराम की प्रतीक्षा, जवानियाँ, हिम्मत की रोशनी, लोहे के मर्द, 1 2 3 4 ये क्रम से ही अध्याय दिए गए हैं यहाँ पर। रावण के अपराजय युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण में कब से कब तक का लिया गया है? तो 102 से लेकर 108 तक लिया गया है। प्रसाद और निराला के बीच कुछ वैसा ही रिश्ता है जैसा इतिहास में परंपरा और विद्रोह के बीच होना चाहिए। यह कथन किसका है? ये नामवर सिंह का है। बी हो जाएगा नामवर सिंह। मानक हिंदी के अनुसार पंचमाक्षर का सही प्रयोग कौन सा होगा? डी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर हो जाएगा 343(1) में दिया गया है। जो भाषा देश के प्रशासनिक वैधानिक कार्यों में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा। वर्तमान हिंदी में अंग्रेजी से लिया गया स्वर कौन सा होगा? तो अ, डी हो जाएगा। वर्तमान में कौन सा वर्ण हिंदी में प्रचलित है जो अपभ्रंश में नहीं था? तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो होगा आपका। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रशासनिक, वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यकलाप, ज्ञापनों आदि का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं? तो यूनिकोड के द्वारा अनुवाद किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 37, हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अधिकारी रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए किस कीबोर्ड की सहायता से हिंदी में आसानी से टंकण कर सकते हैं? रेमिंगटन। कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कीबोर्ड कौन सा नहीं? तो यूनिकोड कोई कीबोर्ड नहीं है। मानक हिंदी के अनुसार गलत विकल्प कौन सा होगा? गलत विकल्प कौन सा होगा? तो इस आधार पर अगर देखें टाटा डा, इसमें अगर आप लिखते हैं जैसे कट्टा आपको लिखना होगा तो टा के नीचे हलंत लगाया ही जाएगा। गड्ढा आपको लिखना होगा, ठट्ठा आपको लिखना होगा, ठा के नीचे हलंत लगाना होगा। डंडा आपको लिखना है तो हलंत लगाना होगा। तो ये संयुक्ताक्षर बनाने के लिए हल चिन्ह लगा कर ही बनाया जाएगा। सही है। अ वाला शब्द आ से पहले आएगा, तो यहाँ उच्चारण में अगर देखें तो पहले ही आएगा। विसर्ग वाले शब्द स्वर के बाद आएंगे, बिल्कुल स्वर के बाद विसर्ग आएगा। तो इस हिसाब से जैसा विकल्प दिया है वही उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पहला ही होगा आपका। अगला प्रश्न दिया गया, भवानी प्रसाद मिश्र की किस कविता में राजा रानी की मार्मिक कथा ली गई है? तो सन्नाटा कविता में। निम्नलिखित को सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 41 अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 41 में बी हो जाएगा आपका 2 1 4 3। प्रश्न संख्या 42 आप देखें, 42 में क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने कहा भी है आपको कि अभी आज बस आप लोगों के अनुरोध पर ही ये वीडियो तुरंत बना दिया जा रहा है। और जो 5-6 प्रश्नों में 7 प्रश्नों में संशय है उन प्रश्नों पर अभी मैंने कहा भी है आप लोगों को, प्रारंभ में ही बताया है कि कल या परसों तक इस पर डिटेल और वीडियो आपको दे दिया जाएगा, पूरा स्रोत के सहित आपको बता दिया जाएगा। इसमें संत पीपा या सींगा में से किसी का है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, थोड़ा डाउट में है। अति प्रफुल्लित कंटकित तनमन वही, यहाँ जो पद दिया गया है ये ब्रह्मराक्षस कविता का है, ब्रह्मराक्षस कविता का है।
झांसी की रानी कविता किसमें संकलित है? मुकुल में संकलित है। जवाहरलाल नेहरू के निधन पर मर्माहत होकर शिवमंगल सिंह सुमन ने कौन सी कविता लिखी थी? मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य पंक्ति का असंगत जोड़ा कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा। सृष्टि की वृष्टि में विकार नहीं होता, प्रिय श्रद्धा समर्पित सदा होती सर्वहरा को, ये मिट्टी की बारात में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से है। और सीमित उर में चिरासीम सौंदर्य समा न सका पर आंखें भरी नहीं, इसका भी है। मिट्टी के पुतले मानो ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, इसका है। तो आपका बी सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये तो आपका ए हो जाएगा 1969। जीप पर सवार इलिया की विषय वस्तु जो है उसमें क्या व्यंग किया गया है? तो सरकारी तंत्र और सुविधा का दुरुपयोग का दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 49 देखें। मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, ये जो कहा गया है ये देवदारू निबंध में कहा गया है। बसंती किस कहानी में है? तो वापसी कहानी में है। वापसी कहानी में है। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी, जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, ये किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका त्यागपत्र में। निम्नलिखित में से सही युग्म का सुमेलित चयन कीजिए। भाई सचेतन में महीप है, सहज में अमृत राय है, सबका अलग अलग दिया गया, बेमेल लिखा हुआ है। सुमेलित होगा समांतर कहानी कमलेश्वर का। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उसने कहा था कहानी के विषय में। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आंगन के पार द्वार 1961 में है, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69 में है, मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 में है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? उत्तर हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। बाकी ये तीनों कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में कुल 20 अध्याय हैं। तुझको अपनी घोरतम निराशा से ही बल लेना होगा, मृत संस्कारों से अपना जीवन खाली कर उस खालीपन को नया मर्म देना होगा। आत्मजयी के किस अंश की यह पंक्ति है? तो यह है सारथी बुद्धि का। सारथी बुद्धि। संसदीय भाषा समिति का गठन जो है वो कब किया गया है? उत्तर हो जाएगा 76 में। 18वीं शताब्दी से पूर्व उत्तर भारत में खड़ी बोली स्थापित हो चुकी थी। मानकीकरण के बारे में गलत कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखन और उच्चारण की शुद्धता के प्रति आग्रह नहीं था, गलत है। इस पर उन्होंने कहा था कि विशेष ध्यान दीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1955 को हुई थी। वह भाषा जो देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है, भावात्मक एकता की जब बात आती है तो वही कहलाती है हम लोगों की राष्ट्रभाषा। कहीं कहीं पर आपको वही संपर्क भाषा के नाम से भी मिलेगी। तो इसमें भी थोड़ा संशय है, 62 को छोड़ दीजिएगा, मत काउंट कीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा संशय करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जब राधा कृष्णन की बात होती है, उपराष्ट्रपति की बात होती है, तो ये उपराष्ट्रपति उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर मेरे ख्याल से 1953 होना चाहिए, 1953 होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न को अभी संशय में छोड़ दीजिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? भाषा समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। नहीं, भाषा स्थान और समय की सीमाओं से मुक्त नहीं है। स्थान और सीमा के अनुसार ही भाषा रहती है। आप झारखंड में झारखंडी बोलेंगे, बिहार में है वो बिहारी बोलेंगे, तो वो संबंधित है, मुक्त नहीं है, पूर्णतः मुक्त नहीं है। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। सर्वप्रथम नागरी टाइप कहाँ पर स्थापित हुई? पुणे में, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई में। किस बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। 1845 में बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित कराया। 17वीं शताब्दी में मार्कंड ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, 30 भेद नहीं माने हैं। ये प्रश्न गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि 3 भेद माने हैं, ना कि 30 भेद।
साकरी किसके तहत आएगा? आपका हो जाएगा अर्धमागधी। प्रसिद्ध ग्रंथ वज्रलग किससे संबंध है? तो महाराष्ट्री से संबंध है, 71 का सी हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा जो है वो बनाफरी में लिखा गया है, ए हो जाएगा बनाफरी। सबल सिंह बघेली लेखक हैं, सबल सिंह बघेली लेखक हैं। प्रश्न संख्या 74 आप देखें, दक्षिणी हिंदी जो थी वो आर्य भाषा थी, वही आगे चलकर दक्षिणी कहलाई। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 75, तो ये पहला ही आपका सुमेलित है। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली अगर होता तो भारतेंद हो जाता। भारतेंद चूंकि विकल्प में भी नहीं है तो नहीं ढली, ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि रामविलास शर्मा ने ये कथन कहा है। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा ने अपना जो प्रकाशन विभाग था वो प्रकाशन विभाग कब प्रारंभ किया था? तो 1938 में प्रारंभ किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में बने, डी हो जाएगा, 1903 में बने। अब यहाँ पर जो शैली दी गई इसको सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। इसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, पेपर आप सभी लोगों के पास होगा ही। नेह ननयनन को कछुपजी बड़ी बलाए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। प्रश्न संख्या जो 81 है इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा आप। मैंने कहा है कि जो 5-6 प्रश्न मिल रहे हैं इस तरीके से जिसमें संशय है, चूँकि आप लोगों के अनुरोध पर मैंने कहा तुरंत बना देते हैं। बाकी इस पर डिटेल आपको कल मिलेगा या परसों मिलेगा। इनमें से बेमेल जोड़ा कौन सा है? डी हो जाएगा, कवि कल्पद्रुम। ये कुमारिल भट्ट का जो दिया गया नहीं है, गलत है। प्रश्न संख्या 83 आप देखें, रस लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, ये किसका मानना है? सी हो जाएगा, शंकुक का मानना है। नैसर्गिकी चा प्रतिभा, ये कथन दंडी का है, सी हो जाएगा। यहाँ पर सुमेलित करना है, सुमेलित करना है आपको। एक का चौथा हो जाएगा आपका काव्य मीमांसा राजशेखर का है, और काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, डी हो जाएगा। चित्रा गेहूँ आर्द्राधान, यानी यह बताया गया कि किस नक्षत्र में कौन सी फसल बोना चाहिए। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केचबुक लगती है। ये भूमिका में ही कहा गया है। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से भूमिका लिखा है शमशेर बहादुर ने। बाबा स्वांग में सभी दर्शक होते हैं, पुरुष और बच्चे सभी होते हैं। बहन की कजरियों के लिए भाई का संघर्ष अंचल लोकादर्श है, कहाँ का लोकादर्श है? तो बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। पारंपरिक जो लोकगीत है, लोकगीत गोटे, गोटे में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? तो ढाक। ढाक क्या होता है? ढोल होता है, एकदम ठीक इसी तरीके से ये भी होता है, ढोल के तरीके से ढाक होता है, ये भी ढोल ही होता है, ढाक। प्रश्न संख्या 91 देखें, यहाँ पर मिलाना है हिमक्रीटनी। आप देखें, हिमक्रीटनी 49 में हो जाएगा, बेड़ुलो गोंजधरा 63 हो जाएगा आपका, और मरण ज्वार आपका हो जाएगा 43। 1960 में हो जाएगा हिम तरंगिनी, आपका डी हो जाएगा। 92 देखें, रमेश चंद्र शाह का डायरी में जो डायरी है अकेला मेला, वो सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था? नवनीत में। प्रश्न संख्या 93 देखें, माखनलाल चतुर्वेदी किस उपनाम से नहीं लिखते थे? तो यहाँ पर उमाकांत नाम से नहीं लिखते थे। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? साक्षात्कार। प्रतीकवाद के संबंध में गलत कौन सा होगा? डी हो जाएगा, प्रतीकवादी आंदोलन पूर्ण सिंह से कोई मतलब नहीं, सरदार पूर्ण सिंह। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति का जिक्र किया गया है, 96 का बी हो जाएगा। 97 में टी.एस. इलियट के परंपरा का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है 97 में, ये बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा फैंटेसी के संबंध में गलत है? प्रश्न संख्या 98 आप देखें, पहला गलत होगा,
पहला गलत होगा, सामूहिक अवचेतन होगा। इसमें सामूहिक अवचेतन नहीं दिया गया, नहीं लिखा हुआ है। 99 देखें, लोन्जाइनस के अंदर उदात्त के तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? वागाडंबर नहीं होगा, शब्दाडंबर। वाल्यता है, ये वालिस्ता जो लिखा है ये वाल्यता है, वाल्यता टाइपिंग की वजह से हो सकता है। वाल्यता है, शब्दाडंबर है, शब्दाडंबर है, भावाडंबर है, वागाडंबर नहीं है। आचार्य शुक्ल ने वक्रोक्ति के कितने भेद माना है? उत्तर हो जाएगा 6 भेद माना है, 6 भेद माना है। कल्पना को कॉलरिज ने मानवीय शक्ति माना है। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। अनुकरण के संबंध में गलत विकल्प कौन सा होगा? तो अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति नहीं है, ये लिखा है कि है, इसलिए यह गलत होगा अरस्तु के अनुसार। 104 देखें, ग्रेसन की दूसरी विशेषता ये है, ये जो कथन दिया गया है ये आचार्य शुक्ल का है। इस्तावार दाला लित्रोत्तर अंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 में, 1871 में प्रकाशित हुआ। पीताम्बर दत्त बर्थवाल रचना संचयन का संपादन किसने किया है? भगीरथ मिश्र ने किया है, डी हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। 107 का देखें, अनेक कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्य में हो उठी जो कि वर्मा के कवि पक्ष का संकेत करती है। रामकुमार वर्मा के संबंध में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का है। 108 देखें, मेरे साथी दुई जना इक वैष्णव इक राम, ये कौन कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं, कबीर की पंक्ति है। अलवार भक्तों की भाषा जो होती थी तमिल में होती थी, तमिल में होती थी। संवत 1050 से 1375 आचार्य शुक्ल ने रीति आदिकाल का समय माना है। प्रश्न संख्या 111 देखें, 111 में सुमेलित कौन सा हो जाएगा? वीरकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कहा है। तजकिरा यशोरा मौलवी करीमुद्दीन है। तो इस तरीके से आपका उत्तर पहला हो जाएगा। 112 में दिया, भारतेंदु लिखित अंधेर नगरी जो नाटक है उनके जो दृश्य हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो जंगल होगा, राजसभा होगा, अरण्य होगा, फिर शमशान होगा। 112 का आपका सी हो जाएगा, ये क्रम से यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक लंबी कविता का अंत में जो लिखा है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग में कौन कहेगा? तो एक ही महिला पात्र है, वो भी कौन है? गांधारी हैं। कविता में खड़ी बोली के समर्थक ये जो कहा गया है ये रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशय है, रामस्वरूप चतुर्वेदी में एक थोड़ा सा संशय है, तो इसलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा। थोड़ा सा संशय, कल या परसों जब आपको वीडियो देंगे तो इसमें 6-7 जो क्वेश्चन है उस पर आपको पेज सहित बता देंगे कि किस पेज में कहाँ पर कहा गया है। प्रसाद की आधुनिक हिंदी में वस्तुवाद वस्तुतंत्र के भी प्रवर्तक है, ये नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। प्रश्न संख्या 117 देखें, उनकी दृष्टि में वही रहता है जो उनके हृदय में है और हृदय में वही रहता है जो वचन में है। पथ के साथी रेखा चित्र में यह कथन किसके लिए आया है? तो उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त के लिए आया है। पथ के साथी में ये मैथिली शरण गुप्त के लिए आया है, मैथिली शरण गुप्त के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त, उनकी दृष्टि में वही रहता है जो उनके हृदय में है और हृदय में वही रहता है जो वचन में है। हम उन विचारों से सहमत या असहमत हैं, ये कहा गया है पूरा। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये सुंदरी किससे कह रही होती हैं? तो अलका से कह रही होती हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र का यहाँ पर सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा पहला, वरुचि मगध का अमात्य है, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी हैं,
सुवासिनी सक्टार की कन्या है। फिलिप छत्रप सिकंदर का छत्रप है। अनुक्रम में से अरे आयावर रहेगा याद का सही क्रम क्या होगा? तो पहला हो जाएगा परशुराम से तुर्कम होगा, फिर दूसरा किरणों की खोज में होगा, तीसरा देवताओं के अंचल में होगा, चौथा अध्याय यहाँ नहीं सीधे पांचवा दे दिया गया एलूरा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यह बयार तबे बदलेगी जब भारतेंदु युग के लेखकों को आप पढ़ेंगे तो समस्या पूर्ति की जब बात आती है, उस समस्या पूर्ति में किसने कहा है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है। घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? निम्बार्क संप्रदाय में। 123 देखें, भारतेंदु युगीन कवि कौन है? जो अयोध्या के रहने वाले थे और वह हैं लाला सीताराम, जो भूप उपनाम से कविता लिखते थे। नेवाज किस राजा के आश्रित थे? तो राजा छत्रसाल के आश्रित थे। नेवाज राजा छत्रसाल के आश्रित थे। श्रीधर पाठक ने जो श्रांत पथिक लिखा है वो रोला छंद में लिखा है। भाषा वर्णन में प्रथम, ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप देख लीजिएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा भिखारी दास का ये पद है। भिखारी दास का ये पद है। मान लिया यहाँ पर मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ बताने में एक आध प्रश्न हो सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया ही कि हाँ इस पर एकदम 100% श्योर आपको बता दिया जाएगा पेज सहित, तो अभी से ही परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस जो सिंपल है उन्हें आप मिलाते चलें अभी, और मानवीय भूल हो सकती है। वैसे सुबह से थकान बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग जानते भी होंगे। हरियाणा का पेपर आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर दिया गया था, कितना लेंदी पेपर था, और उसके बाद इतनी गलतियाँ थी कि अच्छे लोग पढ़ने में उसमें भटक जाए कि हाँ आखिर ये लिखा क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। भारत दुर्दशा नाटक को तो ऐसा लिख दिया कि लोग समझ ही नहीं पाते, अगर विकल्प 2-3 और प्रश्न आगे ना दिए होते तो समझ ही नहीं पाते कि भारत दुर्दशा के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 127, बिरह बारिश बुद्धिसेन बोधा की रचना। नेहु न नयनन को कछ उपजी बड़ी लगा है, ये किसकी है? बिहारी की है। 128 का सी हो जाएगा। 129, भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता का वर्णन सुजान चरित में मिलता है। राधा मोहन लाल को जिन्हें नभावत नेह, ये जो पद दिया गया है यह पद मतिराम का है। बच्चन सिंह को रीति काव्य परंपरा का आरंभ कवि, बच्चन सिंह ने रीति काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की का जो मत है उसी का समर्थन इन्होंने किया है बच्चन सिंह ने। सी हो जाएगा। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। इसमें रामकुमार वर्मा में और डॉक्टर नगेंद्र में संशय है। बाकी बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। 1970 में लिखित हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी का है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति, ये तो आप लोगों को शुक्ल जी का रटा ही होगा, डी हो जाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की जो रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, वह कितने अध्यायों में विभक्त है? तो उत्तर हो जाएगा 10 अध्यायों में विभक्त है। 10 अध्यायों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बीसल देव रासो को उन्होंने कहा कि 4 खंडों में या 4 सर्गों में विभक्त है, और चारों की संक्षिप्त कथा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहा। ये अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से विशेषांक के रूप में कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती है, तो साहित्य में ये उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई है। यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। आला खंड आपका परमाल रासो का है। प्रश्न संख्या 141 आपका दिया गया है, ये भूषण का पद है। राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हित हरिवंश ने की है। हित हरिवंश ने की है। श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। सूरदास के बारे में कहा गया है।
प्रश्न संख्या 144 जो पद है, ये पद में थोड़ा संशय है इसलिए छोड़ दिया गया है। 145 में आपका बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना सत्यवती कथा को माना है। 146 में आप देखें यूरोपीय, ये तो आपका ग्रियर्सन हो जाएगा। ग्रीष्म की गजब दुखी है, धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है, जाम जाम अति तपिनी, ये किसका पद है? उत्तर हो जाएगा ग्वाल कवि का है। रीतिकाल के कवि श्रृंगारिक एकांतिक श्रृंगारी नहीं है, उनकी रचना गृहस्थी का भरपूर रस है। यह कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रीतिकाल में लोकोक्तियों का मधुर प्रयोग किसने किया? ठाकुर बुंदेलखंडी ने किया। जाति वानर ये अंगद ने रावण से कहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 150 में आपने देखा, मैंने पहले ही बताया है कि 5 से 7 प्रश्न या मैक्सिमम बहुत हो गए, बहुत हार्ड हो गए तो 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नोट से आपको नहीं मिलते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें से मिल ही जाती हैं। तो इसमें जो 5-7 प्रश्न आपके मिल रहे हैं जिसमें संशय है, कल या परसों आप लोगों को बताया जाएगा, पेज सहित बता दिया जाएगा। बाकी आप 5-7 प्रश्नों को अभी कम मानकर चलिए। वैसे आयोग का आंसर भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। जैसा इस बार लेट हुआ था, पिछली बार लेट हुआ था, वैसा लेट नहीं होगा, बहुत जल्द आ जाएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर जिस तरीके से है मुझे लगता है कि लगभग 100 प्लस तो सभी लोगों ने कर ही लिया होगा इसमें। खैर, कितना आपने किया है, कितने अभी तक आपके सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा। बाकी कल या परसों इसके डिटेल वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।